गुड़िया और कूकू अपने स्कूल जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बच्चों बच्चों, मैं भूखी हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दें। गुड़िया और कूकू भूखी बूढ़ी चिड़िया के पास रुकते हैं। माँ जी, हमारी मम्मा ने हमें दोपहर का खाना दिया था, ले ये खाना आप खा लें। गुड़िया अपने स्कूल बैग से अपना टिफिन निकालती है और बूढ़ी चिड़िया माँ को दे देती है। बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से किसी का इंतज़ार कर रही थी। आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में दोपहर के वक्त गुड़िया और कूकू को भूख लग जाती है। जग्गू कौवा उनके सामने बैठकर सैंडविच खा रहा था। गुड़िया और कूकू जग्गू कौवे के पास जाते हैं। जग्गू भाई, हमें भूख लगी है, थोड़ा सा सैंडविच हमें भी दे दे। क्यों दूं? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये सैंडविच तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए दिया है। जग्गू एक बार में ही पूरा सैंडविच अपने मुंह में डाल लेता है। गुड़िया और कूकू भूखे ही घर लौट आते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, आपने खुद भूखा रहकर उस बूढ़ी चिड़िया की मदद की। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। लेकिन पापा, हमने जग्गू से थोड़ा सैंडविच मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। मम्मा, हम भी अपनी चीज में से जग्गू को नहीं देंगे। बच्चों, जैसी माँ बाप की शिक्षा होती है, बच्चे ऐसा ही करते हैं। जग्गू कौवे को उसकी माँ ने चोरियों के सिवा सिखाया ही क्या है। वो कौवे तो खुद दूसरों का भोजन छीनते हैं, वो दूसरों को भोजन क्या देंगे। दूसरे दिन जब गुड़िया और कूकू स्कूल जा रहे थे तो जिस पेड़ पर बूढ़ी चिड़िया बैठी थी, आज उसी पेड़ पर जंगल की सुंदर परी बैठी हुई थी। गुड़िया और कूकू, मैंने कल आपकी परीक्षा ली थी और आप मेरी परीक्षा में पूरा उतरे। मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज सुंदर परी? फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और एक चमकता हुआ सुनहरी रंग का टिफिन गुड़िया को दे देती है। गुड़िया, ये कोई साधारण टिफिन नहीं है, ये एक जादुई टिफिन है। इस टिफिन से आप जो भी खाने को मांगोगी, ये टिफिन आपको वही देगा। गुड़िया और कूकू बहुत खुश होते हैं और सुंदर परी से वो जादुई टिफिन लेकर अपने स्कूल चले जाते हैं। ब्रेक के वक्त दोनों बहन भाई बेंच पर बैठे हुए थे और गुड़िया अपने जादुई टिफिन से कहती है, मेरे जादुई टिफिन, हमें चिकन बिरयानी खिलाओ। उस जादुई टिफिन से एक तेज रोशनी निकलती है और टिफिन खुलता है जिसमें चिकन बिरयानी थी। गुड़िया और कूकू मजे मजे से चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। जग्गू थोड़ी दूर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। गुड़िया और कूकू के पास ये जादुई टिफिन कैसे आया? ये जादुई टिफिन तो मेरे पास होना चाहिए। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा और पापा को बताता हूँ। स्कूल से घर जाकर जग्गू कौवा अपनी मम्मा और पापा को गुड़िया और कूकू के जादुई टिफिन के बारे में बताता है। मम्मा मम्मा, वो जादुई टिफिन है। गुड़िया के पास जादुई टिफिन है। गुड़िया जादुई टिफिन से जो चीज भी खाने को मांगती है वो उसे दे देता है। वो जादुई टिफिन गुड़िया के पास नहीं बल्कि हमारे पास होना चाहिए। हम बड़े कौवे हैं, हम जंगल के बड़े पक्षी हैं। जग्गू बेटा, चिंता ना करो, मैं आज रात ही वो जादुई टिफिन चोरी कर लाऊंगा। गुड़िया बेटी, अपने जादुई टिफिन से मुझे भी कुछ खाने को ले दो। क्यों नहीं मम्मा, मैं अभी आपको अपने जादुई टिफिन से मीठी खीर लेकर देती हूँ। मेरे जादुई टिफिन, मेरी मम्मा के लिए मीठी खीर दो। जादुई टिफिन से रोशनी निकलती है और टिफिन मीठी खीर से भर जाता है। वाह बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया। ये जादुई टिफिन तो बड़े काम की चीज़ है। हम इस जादुई टिफिन से जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। बेटा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं रानो चिड़िया से कुछ खाने के लिए मांग कर लाती हूँ।
भूखी बुलबुल रानो चिड़िया के पास आती है और रानो चिड़िया से खाना मांगती है। फिर गुड़िया अपने जादुई टिफिन से बुलबुल आंटी को खाना लेकर दे देती है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। कालू कौवा गुड़िया का टिफिन चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। यही है वो चमकता हुआ जादुई टिफिन, यही है। कालू कौवा गुड़िया का जादुई टिफिन चुरा कर अपने घर ले जाता है। कालू जी, अब जल्दी से इस जादुई टिफिन से मुझे खाना लेकर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जादुई टिफिन, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए खिचड़ी दे दो। टिफिन में से तेज रोशनी निकलती है और जादुई टिफिन गोरी कफी को मजेदार खिचड़ी दे देता है। कौवा और कफी बहुत खुश होते हैं और खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरा जादुई टिफिन नहीं है, मेरा जादुई टिफिन किसी ने चोरी कर लिया। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो सोचा था कि हम जंगल के गरीब पक्षियों की मदद किया करेंगे और अपने साथ साथ गरीब पक्षियों को भी जादुई टिफिन से खाना लेकर देंगे। गुड़िया बहन, चलो हम सुंदर परी को जाकर बताते हैं। गुड़िया और कुकू उसी पेड़ पर जाते हैं जहाँ उन्हें सुंदर परी मिली थी। चिंता ना करो गुड़िया और कुकू, मैं सब जानती हूँ। आपका जादुई टिफिन काले कौवों ने चोरी किया है और उन्हें चोरी की सजा जल्द ही मिलने वाली है। सुंदर परी, क्या हमें हमारा जादुई टिफिन वापस मिल जाएगा? हाँ गुड़िया, वो कौवे जादुई टिफिन लेकर खुद आपके पास आएंगे। मम्मा मम्मा, मुझे जादुई टिफिन से बर्गर और पिज्जा लेकर दे। अच्छा, मैं अभी अपने बेटे को जादुई टिफिन से बर्गर और पिज्जा लेकर देती हूँ। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि को जादुई टिफिन से बर्गर और पिज्जा लेकर दे देती है। अगर ये जादुई टिफिन बर्गर और पिज्जा दे सकता है तो ये मुझे सोने का हार क्यों नहीं दे सकता। मैं अभी इस जादुई टिफिन से सोने का हार मांगती हूँ। जादुई टिफिन, मेरे लिए एक सुंदर सोने का हार दो। टिफिन से आवाज आती है। काली कवि, मैं भूखे पक्षियों की भूख मिटाने के लिए हूँ। मैं लालची पक्षियों का लालच पूरा करने के लिए नहीं हूँ। फिर उस टिफिन से एक सांप बाहर निकलता है और गौरी कवि और उसके बेटे को डराने लगता है। जग्गू भाग भाग जग्गू बेटा, जल्दी से अपनी जान बचाओ। दोनों माँ बेटा घर से निकल जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। गौरी कवि भागी भागी गुड़िया और कुकू के पास जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, तुम्हारा टिफिन हमारे घर में पड़ा है, जल्दी से जाकर अपना टिफिन उठा लो, वरना उस जादुई टिफिन से निकलने वाला सांप हमें खा जाएगा। कुकू भाई, सुंदर परी ने सच ही कहा था। गौरी कवि हमारा टिफिन देने हमारे पास खुद आई है। चलो जल्दी से जाकर हम अपना टिफिन ले लेते हैं। फिर गुड़िया और कुकू गौरी कवि के घर जाते हैं और अपना जादुई टिफिन उठाकर अपने घर ले जाते हैं। गौरी कवि, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू कौवा बहुत डरे हुए थे। वो अपने घर के बाहर बैठे खिड़की से झांक कर देख रहे थे। कालू, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो सांप हमारे घोंसलों में ना छुप गया हो। अगर हम घर में गए तो सांप हमें काट लेगा। गौरी, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अगर तुम सोने का हार ना मांगती तो वो जादुई टिफिन हमेशा हमेशा हमें खाना देता रहता। हाँ कालू, हमने जब जब भी लालच किया हमें सजा जरूर मिली। शायद इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे के घर के पास ही एक संतरे का पेड़ था। मिठू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और संतरे के पेड़ से संतरा खाने आता है। मिठू तोते ने अभी एक संतरा खाना शुरू ही किया था कि पीछे से कालू कौवा वहाँ आ जाता है।
ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये संतरे का पेड़ तेरे बाप का है जो मजे मजे से यहाँ बैठकर संतरे खा रहा है। कौवे के बच्चे, ध्यान से बात करो। अगर ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और ये जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। चल चल निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए इस पेड़ से मेरे सिवा कोई भी संतरा नहीं खा सकता। देख लूंगा। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा मिट्ठू का छोड़ा हुआ संतरा खाने लगता है। चिड़िया, मुझे भगा दिया। उस काले कौवे ने मुझे एक संतरा भी नहीं खाने दिया। तोते भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस काले कौवे से? आप भी हमारे साथ दाना लेने चलें। मैं और कबूतर दाना लेने जा रहे हैं। तोते, वो कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, और याद रखना, जो दूसरों से मिलजुल कर नहीं रहता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त कबूतर, तोता और रानो चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। दाना जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत से मिलता था। वो सारे दोस्त वहाँ से अपना मनपसंद दाना ढूंढकर खाते हैं और सारा दिन वहाँ बैठकर बातें करते हैं। एक दिन रानो चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर उबता गया हूँ। आज मेरा कोई फल खाने को दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी कौवों के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, आज मेरे बेटे का फल खाने को दिल कर रहा है। क्या मैं इस पेड़ से एक संतरा अपने बेटे के लिए ले जाऊं? ना ना, पंख ना लगाना इस पेड़ को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा। कौवे भैया, एक संतरा दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम संतरा लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानो चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरा बेटा मीठा फल मांग रहा है। आज हम दाना लेने बाद में जाएंगे। पहले कहीं से मेरे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढना होगा। चिड़िया, ऐसे ठंड के दिनों में मीठा फल मिलना मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद वहाँ से हमें मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। कबूतर को पुराने कुएं के पास एक अमरूद का पेड़ दिख जाता है। चिड़िया, वो देखो सामने अमरूद का पेड़ है। इस मौसम में अमरूद पके होते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं तो उस पेड़ पर पके हुए अमरूद देखकर खुश हो जाते हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद हैं। कबूतर भैया, हम यहाँ से अपने लिए भी अमरूद ले सकते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उस पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा किसी को भी अपने पेड़ के पास ना आने देता और ना ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ते ही गिर जाता है। कौवा वापस अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। शाम हो जाती है। कोई भी कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कौवे ने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। शाम के बाद जब तोता वहाँ से गुजरता है तो खिड़की से कौवे की आवाज सुनकर खिड़की के पास आता है। कौवे, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पानी ला दो। मुझे मुझे तेज बुखार है। तुम उड़ नहीं सकते? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मैं तुम्हारे संतरे खा सकता हूँ। तोता उड़ता है और संतरे के पेड़ से जाकर मजे मजे से संतरे खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं एक संतरा रानो चिड़िया के लिए भी ले जाता हूँ। तोता एक संतरा लेकर रानो चिड़िया के घर जाता है। अरे तोते, तुम ये संतरा कैसे ले आए हो? वो कौवा तो किसी को पंख भी नहीं लगाने देता अपने संतरों को। खुशी की बात है कि कौवे को तेज बुखार है और वो बुखार से मर रहा है। अब तो मैं हर रोज कौवे के संतरे खाऊंगा। तोते भैया, बुरी बात है। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौवा मुश्किल में है, मैं अभी जाती हूँ कौवे के घर। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। चिड़िया, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पानी ना मिलता तो मैं शायद आज रात प्यास से ही मर जाता। कौवा पानी पी लेता है। मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी आपके लिए बुलबुल से बुखार दूर करने वाली दवा लेकर आती हूँ।
रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया बहन, अभी कल ही तो उस कौवे ने मुझे मारा था जब मैंने उसके पेड़ से एक संतरा खाया था। मैं उसे दवा नहीं दूंगी। बुलबुल बहन, वो बुरा है लेकिन हम तो बुरे नहीं हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया किसी तरह बुलबुल से दवा ले आती है और कौवे को पिलाती है। दूसरे दिन कौवा स्वस्थ हो गया था और वो चिड़िया, कबूतर और तोते से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों। मैंने केवल संतरे खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुख सुख में दोस्त ही काम आते हैं। फिर वो सब कौवे को माफ कर देते हैं।